अच्छा, कुछ होती हैं कहानियां और कुछ होते हैं सच्चे वाकये। ये वाकया है, एक सच्चा वाकया दोस्त ने शेयर किया है। वो कहता है कि ना, जो यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद अपनी अपनी जॉब पे लग गए। उनमें से कुछ लड़की और लड़कों ने आपस में शादी कर ली। जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। एक बंदा उनमें से वेल सेटेड था। उसने सारे दोस्तों की पार्टी रखी, सबको इकट्ठा किया, गेट टुगेदर रखा। और उस दोस्त का एक और दोस्त था जो कराची में रहता था, उसको भी इनवाइट किया। कुछ दोस्त तो थे यूनिवर्सिटी के और कुछ थे जो बाहर के थे। जो लड़का कराची से आता ना, इंतहाई डिसेंट था, अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, बोल चाल भी अच्छे था। जो लाहौर से एक लड़की उस ग्रुप में ऐसी, ये पार्टी रखी है लाहौर में, उसको वो लड़का अच्छा लगता है। लड़की देखती है बोल चाल भी अच्छा है, ड्रेसिंग भी अच्छी है और गुड लुकिंग लड़का है। लड़की सोचती है कि मेरा जो आइडियल है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ये उसकी कॉपी है। अब लड़के पार्टी में छिछोरे लड़के भी थे, जो चिपक चिपक के डांस कर रहे थे, वल्गर डांस कर रहे थे। और ये लड़का और लड़की, जो कराची का लड़का और ये लाहौर की लड़कियां, लड़की जो है, ये आपस में गपशप करते हैं। गपशप के बाद ना लड़का कहता है कि मैं ना भाई ये आया हूँ कराची से, और जो पार्टी अब ख़त्म हो रही है तो मुझको जाना है एयरपोर्ट। मैं उबर क्रीम करा लेता हूँ, और लेकिन आगे वहाँ पे मेरी फ़्लाइट अभी ना 6 घंटे वहाँ पे डिले है। तो लड़की कहती है, आपने उबर क्यों क्रीम क्यों करानी है, पार्टी ख़त्म हुई है। तो कहती है मैं जा रही हूँ उसी तरफ, आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगी एयरपोर्ट साइड पे। अब लड़का भी बड़ा खुश होता है, और लड़की को था कि जो उसका आइडियल बंदा है उसके साथ कुछ टाइम और पास कर लेगी। लो जी, उसे गपशप करती करती एयरपोर्ट के पास पहुंच के लड़की कहती है, आपने एयरपोर्ट पे जाकर बैठना ही है ना, आप मेरे घर चलें, वहां पे जाके रेस्ट कर लेना, थोड़ा सो लेना, थकावट दूर हो जाएगी। लड़का कहता है, अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। लड़का उस लड़की के साथ उसके फ्लैट पे आ जाता है। लड़की फ्लैट में अकेली रहती है, चौथी मंजिल पे फ्लैट है। उस दिन लिफ्ट भी ख़राब है। अब ये चढ़ के ऊपर आते हैं तो दोनों की सांस फूली होती है। लड़की आते ही बेड पे लेट जाती है और लड़के से कहती है, मुझको बेड पे सोने की आदत है, एक मैट्रेस रखा हुआ है नीचे, इस पे आप सो जाएं। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, मैंने जो 5-6 घंटे का इंतजार ही करना है, बस नींद पूरी करनी है, तो मैं मैट्रेस पे सो जाऊंगा। लड़की उठती है, वॉशरूम जाती है, ड्रेस चेंज करती है, मुंह हाथ धो के आती है। और जो लड़का है उसको भी नींद नहीं आ रही, करवट देता है कभी इधर कभी उधर। लड़की लेटते ही उसकी आंख बंद हो गई, उसको नींद आ गई। अब लड़का देख रहा है कि लड़की जो सी है सो रही है। अब लड़का उसे कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझको ना भूख लग रही है। लड़की हैरान होती है, इसको भूख लग रही है, अभी हम पार्टी से आए हैं और आपको भूख लग रही है, कैसे बन रहे हैं आप। लड़का कहता है, बस मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। लड़की कहती है, खाने में कुछ भी नहीं है घर पे। आमतौर पर जो फैमिलियां होती हैं उनके पास खाने का सामान होता है। जो बैचलर रहते हैं, कभी बाहर से मंगा लिया, कभी बाहर खा लिया, खाने का सामान कम ही होता है। वो कहता है, नूडल्स भी नहीं है। लड़की को गुस्सा आता है अपनी सोच पे कि मैंने इसको अपना आइडियल माना था, कैसा भूखा आदमी है। तो लड़की कहती है, नहीं, नूडल्स भी नहीं है। लड़का फिर कहता है, कोई निमको, कोई बिस्कुट, कुछ भी नहीं है। लड़की को गुस्सा आता है, फिर कहती है, कुछ नहीं है। लड़का कहता है, मैं क्या करूं। लड़की कहती है, आप सो जाओ, 5-6 घंटे की तो बात है। लड़का कहता है, मुझको तो नींद नहीं आएगी, मुझको बीमारी है और मैं अपनी दवाई भी लेके नहीं आया। लड़की को फिर गुस्सा आता है। लड़की कहती है, बिल्डिंग से नीचे जाओ, वहां पे मेडिकल स्टोर है, वहां से दवाई ले आओ, बात खत्म। लड़का कहता, ना, मैं तो नहीं जाऊंगा अकेले, मैं रास्ता भूल गया, तो फिर आप मेरे साथ चलो। अब लड़की जिद हो गई थी, उसका बस नहीं चल रहा था कि इसे झगड़ा करे प्रॉपर। लड़की उठी है, चलो मेरे साथ, अपनी चादर लपेटी है और लड़के के साथ चल पड़ी है। अब लड़का ने, जो था लड़का, उसने देखा हुआ था एक दरवाजे के साथ एक ताला लगा हुआ है और चाबी साथ है। लड़के ने ताला खोला है, ताला साथ लिया है और बाहर निकलते डोर बंद करके कुंडी लगा के ताला लगा दिया है। अब तो लड़की का दिल करे इसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारूं, कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। लड़की कहती, ताला क्यों लगाया आपने। वो कहता है, कान नजदीक करो। जो ही लड़की कान नजदीक करती है तो लड़का उसे कहता है कि आपके बेड के नीचे एक लड़का लेटा हुआ है। लड़की ने सुना तो उसके पांव तले जमीन निकल गई कि मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे बेड के नीचे लड़का कहाँ से आ गया। वो कहता है, जब आपने मुझसे कहा था ना मैट्रेस पे लेट जाओ, तो मैं मैट्रेस पे लेटा तो करवट बदली तो मुझे लड़का नजर आ गया।
तो लड़की से कहता है कि मैंने ये खाने का, ये दवाई का सब ड्रामा किया था, आपको मैं बड़े इशारे कर रहा था पर आप मेरे इशारे समझ नहीं रही थी, मुझे डर था कि लड़का आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने आपसे ये सारी हरकतें की है। अब लड़की पल में माशा पल में तोला। अब लड़की कहती है कितना अच्छा आदमी है और मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। अब वो फ़ोन करते हैं पुलिस को, पुलिस आ जाती है। अब लड़के को कुछ अंदाज़ा नहीं है कि बाहर चल के आ रहा है। लड़का अकेला नहीं है, इसका एक और दोस्त है उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है लड़के का कि वो कॉल करेगा तो मैं भी ऊपर जाऊंगा और उस लड़की के साथ जो बिल्डिंग में अकेली रहती है मिल के रेप करेंगे। जो पुलिस अंदर जाती है, जाके उस बंदे को अरेस्ट करती है, उसके साथ मारपीट करती है। पता तू यहाँ पे कैसे पहुंचा, बाहर ताला लगा हुआ था और तुम्हारा क्या इरादा था। वो कहता है हम काफ़ी दिन से लड़की को हम जो फॉलो कर रहे हैं, हम ऐसी बहुत सी लड़कियों को फॉलो करते हैं और बहुत सी लड़कियां हमारा शिकार हो भी जाती हैं। इसकी किस्मत अच्छी, इसके साथ लड़का आ गया। अब मैं जब काफ़ी दिन से इसके फॉलो कर रहा था, इसके रूम की कैसे भी करके हमें डुप्लीकेट चाबी बनवा ली है। अब मैं रूम में इंतज़ार कर रहा था, मेरा दूसरा जो दोस्त है वो नीचे इंतज़ार कर रहा है एक साइड पे, बिल्डिंग की बैक साइड पे। जो ही हम जब ये हमारे शिकार होगी तो मैं दोस्त को बुला लूँगा और दोनों मिलकर इसको शिकार करेंगे। और हम तो ऐसा जो ढूंढते रहते हैं वीक पॉइंट, जो लड़कियां अपने फ्लैट में अकेली रहती हैं, और ये फिर हमारा जो सिलसिला है वो चलता रहता है। जो हमको अच्छी लगती है, जब तक हमारा मन भरता नहीं है, उसका साथ रेप करते रहते हैं। वो लड़की सुने तो थर थर कांपे कि ये हो क्या गया। जो लड़की ने उस बंदे का शुक्र अदा किया और उसके आगे हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपको दिल दे बैठी हूँ, अब मैं अकेला नहीं रह सकती, आप मुझसे शादी कर लें। बस मेरे बहुत से रिश्ते आए थे, पता नहीं शायद आपके लिए इनकार करती रही, आप मुझे पहली नज़र में अच्छे लग गए थे। लड़का कहता है मुझको भी आप पहली नज़र में अच्छी लग गई थी। अब वहाँ से लड़की उस दिन क्वार्टर खाली करती है, अपने घर आती है, सारा वाक़या बताती है माँ बाप को, और फिर वो माँ बाप उस लड़के के माँ बाप से मिलते हैं, फैमिलियाँ मिलती हैं, उस लड़की की और लड़के की शादी होती है बड़े धूमधाम से। तो आज के दौर में हमारा जो माशरा है ना, इसमें अकेली लड़की का चलना फिरना रहना बहुत मुश्किल है। एक वाक़या आपने सुना होगा, एक एक्टर का जो अकेली क्वार्टर में मर गई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस तरह के बड़े दरिंदे घूमते रहते हैं। उस लड़की की किस्मत थी, उसको वो बंदा मिल गया, अल्लाह ताला ने उसकी इज़्ज़त बचानी थी, उसको वसीला बना दिया, बंदे का घर आया। वरना कोई अजनबी लड़की किसी अजनबी मर्द को अपने घर लेके नहीं आती। इस वाक़ये के बारे में आपकी कीमती राय का इंतज़ार करेंगे। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।